हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच फिफ्थ टेस्ट, जो कि इंडिया ने आराम से 64 रनों से इंग्लैंड को हराया। उसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा रिजल्ट हुआ। जो इंडियन टीम 2012 की बात करें, जहां पे इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज जीती थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो इंग्लैंड का ये हश्र हुआ, जो बेसबॉल चिल्लाते रह रहे थे, उसका क्या खामियाजा यहाँ पे इंग्लैंड को भुगतना पड़ा, या कप्तानी में कोई भी कमी रह गई। उसके बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। कल तक जो पहला दिन था, वहाँ पे इंग्लैंड 218 रन पे ऑल आउट हो गया, जैसे कि आप जानते हो। उसके बाद जो चीज़ें हुई, जो घटनाएं घटी, उसके बारे में हम थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की बातों को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे इंग्लैंड अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था। पहले दिन 218 रन पे ऑल आउट हो गया, जिसमें अगर बात करें तो एक ही बल्लेबाज जैक कार्वली, जो कि हर मैच में कुछ न कुछ उनका योगदान रहा है, उन्होंने इस मैच में भी अपना 79 का योगदान दिया, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो 5 विकेट कुलदीप ने निकाले और 4 विकेट अश्विन ने निकाल के कमर तोड़ दी। और जिस हिसाब से कुलदीप बॉलिंग कर रहे थे और अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इंग्लैंड टीम कोई बी या सी टीम टाइप की बैटिंग कर रही है। हालांकि ऐसी पिच वो थी नहीं। वो क्यों नहीं थी, इसके आगे हम बात करेंगे। जब हम बैटिंग की बात करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे जब इंडियन टीम बैटिंग करी थी। इंडियन टीम ने 477 का स्कोर खड़ा कर दिया। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था, जो मैन ऑफ द सीरीज चुने गए SSC जायसवाल, जिन्होंने 57 रन का योगदान दिया, और रोहित शर्मा के साथ 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप के। उसके बाद जो पार्टनरशिप 171 का पार्टनरशिप शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच हुई, वो इंग्लैंड को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाते। उसके बाद पार्टिकल ने 65 रन बनाए, सरफराज खान ने 56 रन बनाए। ऐसे करते हुए इंडिया 477 का लक्ष्य एक स्कोर खड़ा किया और 259 का लक्ष्य दिया इंग्लैंड को कि भाई आप बनाओ। अब ये तीसरा दिन था, इंग्लैंड बैटिंग करने आती, लेकिन जिस हिसाब से डकैत ने पहले ही दूसरे ओवर में ही जिस हिसाब से उन्होंने अश्विन को खेलने की कोशिश की, आगे बढ़ के चौका या छक्का लगाने की कोशिश की और अपना विकेट गंवा दिया, वहीं से समझ में आ गया था कि इनका बेसबॉल का जो भूत है अभी तक उतरा नहीं है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा इंग्लैंड टीम की, जो कि बहुत ही 195। आप समझिए कितना बुरी तरह आप एक इनिंग और 64 रन से हार रहे हैं, कितना बुरी तरह आपका हंस रहे हैं। आप जब इंडिया आया उससे पहले आप अगर देखेंगे तो 10 में से 2 मैच हारे थे इंग्लैंड ने और 8 मैच जीते थे। वहाँ पे बेसबॉल बहुत सारे शोर शराबा हो रहा था, यहाँ तक कि पहला मैच इंडिया में आने के बाद भी जीत चुके थे। उसके बाद खामियाजा क्या हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें, आज का दिन पूरा अश्विन के नाम रहा। जिस हिसाब से उन्होंने फिरकी की, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने दिखाया कि वो कितने 100 टेस्ट खेलने का जो एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई और उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए। हम बात करें उसमें अश्विन ने जैक को आउट किया, डकैत को आउट किया, ओलाई पोप को आउट किया, उसके बाद उन्होंने आउट किया, स्टोक को बोल्ड मारा, फोक को आउट किया। तो मतलब आप समझिए किस हिसाब से वो आउट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों को बॉलिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब की बॉलिंग थी आज अश्विन की। उसके बाद आते हैं बुमराह, और कुलदीप ने बचा खुचा काम 2-2 विकेट निकाल के कर दिया, और एक विकेट जो था जडेजा के हाथ में लगा। कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हुई जो इंग्लैंड को पहले मैच जीतने के बाद इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको मैंने जैसे बता ही दिया, पूरा स्कोर 218 रन बनाया, उसके बाद 195 का स्कोर इंग्लैंड ने खड़ा किया, और इंडिया के 477 रन के आगे 64 रन कम पड़ गए, यानी 64 रनों से इंडिया जीत गया, है ना। इंग्लैंड हार गया, और वो भी तीसरे दिन। ये बहुत शर्मनाक हारों में से एक होगी, स्पेशली हम बात करें इंग्लैंड टीम की। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंडिया की, तो हमने बात करी और अभी तक बात ही करते रहते थे। अब हम इंग्लैंड की कुछ खामियों के बारे में बात करते थे कि पॉजिटिविटी कुछ होती तो बताने लायक रहता, लेकिन ऐसा कुछ खास निकल के नहीं आया। एक चीज़ जो बहुत अच्छी निकली, स्पेशली हम बात करें तो एंडरसन की, जिन्होंने 700 विकेट किया, और पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 700 विकेट लेने वाले। इससे पहले अगर बात करें तो 2 स्पिनर हैं, सेनवान ने लिए थे, सेनवान ने विकेट लिए थे 708, और मुथैया मुरलीधर जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं। अब देखिए 800 वाला विकेट तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, वो तो बात की बात है। हो सकता है एंडरसन अभी कंटिन्यू करे और 1-2 साल 3 साल अगर खेलते हैं, 41 एज हो गई उनकी, तो मे भी हो सकता है बना ले, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि स्पिनर लंबे टाइम तक खेल सकता है, फास्टर नहीं। अभी चलिए और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें। बल्लेबाजों ने निराश किया। अगर हम पोप की बात करें, रूट पोप ने पहले मैच में 196 रन बनाया, उन्होंने एक मैच जिता दिया, तो उन्होंने अपना काम एक मैच में तो कर दिया था। रूट लास्ट 2 मैचों में ठीक ठाक खेले, डकैत ने एक मैच में शतक मारा, लेकिन इसके अलावा जितने भी बल्लेबाज, आप स्ट्रोक की बात कर लें, आप बात कर लें
बेस्टो की, जिनका ये 100वां मैच था, है ना, उनको भी बहुत, फोक्स की बात करें जो उनके विकेट कीपर थे, तो उन लोग सारे बल्लेबाजों ने निराश किया। हाथ आए मौके को उन्होंने भुना नहीं पाया। अगर देखिए 5 मैच की जब सीरीज होती है और आप पहला मैच जीत जाते तो एक उम्मीद लगाई जाती है कि आप अभी सामने वाली टीम को कमबैक करने का मौका नहीं दोगे, जबकि आपके देखेंगे कि आप सामने वाली टीम के पास विराट कोहली जैसा खिलाड़ी नहीं है, बुमराह भी 1-2 मैच में नहीं खेल पा रहे थे, और फिर हम जडेजा भी नहीं खेल पाए, केएल राहुल भी नहीं खेल पाए, सारी नए प्लेयरों के साथ इंडिया उतरी थी। अब इस सीरीज में 5 नए प्लेयरों को मौका मिला, तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की इंडिया टीम थी, फिर भी आपने वो मौका जाने दिया। उसके बाद हम बताएं, स्ट्रोक की कप्तानी जो थी ना कहीं वीक लग रही थी, जो एग्रेशन दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। आप रोहित शर्मा की देखिए कितने पेशेंस से, पहला मैच हारने के बाद भी उन्होंने एग्रेशन कुछ नहीं दिखाया, वो पेशेंसली बहुत आराम से कैप्टनसी करते रहे। उसका नतीजा आप देख लीजिए कि 5th जो सक्सेसफुल कैप्टनसी में उनका 5th पोजीशन पे नाम आता। पहले पोजीशन पे विराट कोहली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेस्ट में अगर बात करें तो 68 में 40 टेस्ट जीते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली आते हैं, और फिर आते हैं रोहित शर्मा। अब हम बात करें विकेट जो है ना, वो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर थे, स्पेशली हम बात करें एंडरसन की बात करें, हालांकि बहुत महान बॉलर है, इस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। जेम्स एंडरसन जैसा बॉलर कोई नहीं है, जब उनको स्विंग मिलता है तो उनकी जैसा खतरनाक कोई नहीं। फिलहाल आप देखते हैं टेस्ट में जैसे बुमराह है तो, लेकिन उनको अगर उनकी टाइप की पिच मिल गई तो उनकी जैसा बॉलर खतरनाक कोई नहीं है। हालांकि एज भी एक फैक्टर करता है, आप जिस एज में बुमराह है 30 में, उस समय अगर जेम्स एंडरसन थे तो कितने कमाल के बॉलर थे सबको पता है। तो वो भी विकेट लेस रहे, मार्क वुड अपनी स्पीड पे ही फोकस करते रहे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं कर पाया, और रॉबिन्सन को भी मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं जो बेसबॉल अप्रोच, ये काफ़ी भारी पड़ा है इनको। देखिए क्या होता है जब आप टेस्ट क्रिकेट है, इस पर मैंने बहुत बार बातें की कि बेसबॉल कहने से नहीं होता, आपको खेलना पड़ता है। आप हर एक फॉर्मेट को एक जैसा नहीं खेल सकते। आप T20 को टेस्ट जैसा नहीं खेल सकते, आप ODI को T20 जैसा नहीं खेल सकते हैं, लेकिन जीतने के चांसेस आपके कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके नहीं होते, क्योंकि आप 50 ओवर खेल रहे हैं तो 20 ओवर जैसा क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, वही हाल है। आप T20 टेस्ट को T20 जैसा खेलेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और बाकी बातें करते हैं। यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड बने, अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बने जिसको कि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बने जो कि यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया टीम इससे पहले ऐसी थी जो 10 मैच लगातार अपने होम टाउन पे जीती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, इंडिया 17वां सीरीज़ 2012 के बाद एक भी सीरीज़ इंडिया ने हारी नहीं। आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त टीम है होम ग्राउंड पे इंडिया। ये आंकड़े आपको बताते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार हमारे पास नंबर 1 प्लेयर है, ये है वो नहीं, ये आंकड़े आपको दर्शाते हैं कि आप अपने पिच पे कितने स्ट्रांग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि इंडिया 2000 के बाद कितना स्ट्रांगली कमबैक किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडियन क्रिकेट टीम को सौरभ गांगुली ने दिया। हालांकि हम उनको भूल जाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंडियन टीम को दिया जो कि हम नहीं भूल सकते, क्योंकि आप आंकड़े जब देखते हैं ना, 2000 से पहले के जो आंकड़े थे वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन 2000 के बाद जो परसेंटेज है, रेशियो जीतने के, वो बहुत सारे चेंज हो गए। अगर हम बात करें, अश्विन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, 5 विकेट 36वीं बार लिया, उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले अनिल कुंबले कोई भी भारतीय थे जिन्होंने 5 विकेट 36 बार लिए थे, और आज अश्विन ने तोड़ा। ये भी बहुत प्राउड की बात है। एंडरसन की मैंने बात की। अब हम कुछ टेस्ट की बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 1932 से टेस्ट खेलना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि 1932 से मतलब कितना लंबे टाइम से इंडिया खेल रहा है। अगर उसमें से कितने टेस्ट खेले, 579 टेस्ट खेले हैं और 178 टेस्ट जीते हैं, और उसमें भी 178 हारे हैं, 222 ड्रॉ रहे हैं, एक मैच टाई रहा है। और अगर घरेलू का देखें, ये तो ओवरऑल मैंने बताया 579 का। अगर हम घरेलू की बात करें तो 289 खेले हैं और 188 118 मैच उसमें से जीते हैं। मतलब घर पे जब भी इंडिया खेलती थी, पहले भी आज भी, तो वो हमेशा हावी रहती थी, लेकिन अभी बाहर के पिचों पे भी इंडिया जाके बहुत अच्छा कर लेती है। अगर हम नंबर 1 पोजीशन पे बात करें कि कौन सी ऐसी टीम है जिसका रेशियो आप समझिए, हार और जीत में जीत का रेशियो ज़्यादा है,
जीता ज़्यादा है और हारी कम है। इंडिया ने अभी उस वाले पोजीशन में पहुंच गई है। अगर हम बात करें, पहले पोजीशन पे आती है ऑस्ट्रेलिया ने 413 मैच जीते हैं, 232 हारे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें इंग्लैंड ने 392 मैच जीते हैं, 324 हारे हैं, मतलब आप जीत कर जो परसेंटेज है 50% एबव की बात हम करते हैं। साउथ अफ्रीका 178 जीती है, 161 हारी है। अगर हम बात करें, इसके साथ एक और टीम है जो आपको सरप्राइज़ करेगी, और वो है पाकिस्तान टीम ने भी कुछ कमाल करा हुआ है। 148 मैच खेले हैं और 142 जीते हैं। अब इंडिया ने भी उस वाले ग्रुप में शामिल हो गई है। जैसे कि मैंने कैप्टनसी की बात करी, सबसे अच्छा अगर कैप्टनसी की बात करा जाए तो विराट कोहली थे। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी सौरव गांगुली के, जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया था इंग्लैंड में, और बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, एग्रेशन में बदलाव लाए, लक्ष्य को पीछा नहीं। तो पहले जो इंडियन टीम थी वहाँ पे हम डिफेंस के बारे में ही सोचते थे कि हमको डिफेंस करना है, हमको बाकी चीज़ें नहीं करनी है, हमको बस ये चीज़ करना है कि हमको हारना नहीं है मैच। और इसके चक्कर में क्या होता था, हम हार जाते थे या मैच ड्रा हो जाता था। जो आंकड़े मैंने बताया उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 1932 से खेल रहे हैं, 579 उन्होंने खेला, 178 जीते, 178 हारे हैं, अभी 179 हो गए, है ना। तो एक ज़्यादा हो गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपको। ये देखिए क्या होता है क्रिकेट में, आपकी टेक्निक, आपका एग्रेशन, आपका माइंडसेट और आपका पेशेंस, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको ध्यान में रखती हैं। आप क्यों बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत महान कप्तान थे, लेकिन आप जब टेस्ट के आंकड़े देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो विराट कोहली का आंकड़ा इंडिया में सबसे अच्छा है, उन्होंने बहुत सारे 68 मैच में 40 मैच जीता है ना। लेकिन हम एक परसेप्शन बन जाता है। लेकिन कोहली के बाद धोनी हो, सौरव गांगुली हो, या फिर रोहित शर्मा जो हाल फिलहाल में कैप्टनसी कर रहे हैं, कहने का मतलब जब आपका कैप्टन एग्रेसिव रहेगा, आपका कैप्टन हर मैच में परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि आप रोहित शर्मा से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करा उन्होंने, 2 शतक उन्होंने लगाए, और जब जब मौका आया, जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी, वो टीम के साथ खड़े हुए। इस मैच से, इस सीरीज से ऑस्ट्रेलिया को तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम इंग्लैंड को तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन इंडिया को बहुत सारी चीज़ें इस मैच से स्पेशली मिली। वो क्या क्या चीज़ मिली? यशस्वी जायसवाल जैसा शानदार बल्लेबाज फॉर्म में आया, शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं बन रहे थे, वहाँ से रन आने शुरू हुए। सरफराज खान ने ज़बरदस्त बैटिंग करा, 3 लगातार हाफ सेंचुरी मारी। ध्रुव जुएल जैसा शानदार विकेट कीपर मिला, आकाशदीप जैसा बॉलर मिला, एक रजत पाटीदार कहीं न कहीं मिसिंग रह गए। पर्डिकल ने भी ज़बरदस्त बैटिंग करके अच्छा 64 रनों का योगदान दिया। ओवरऑल इंडिया के लिए ये सीरीज सोने पे सुहागा जैसा था। इनके 3 बेस्ट प्लेयर जो टेस्ट की अगर बात करें, स्पेशली हम बात करें, विराट कोहली नहीं थे, हम बात करें केएल राहुल नहीं थे, और साथ में 1-2 मैचों में बाकी खिलाड़ी भी नहीं खेल पाए थे। जडेजा नहीं खेल पाए थे, और आपने बुमराह भी नहीं खेल पाए थे। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और हम शुक्रगुजार हैं। स्पेशली हम बात करें इंग्लैंड की टीम की, क्यों मैं बोल रहा हूँ शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जिस हिसाब से एंटरटेन किया है ना, जीत हार देखिए अपनी जगह रहता है, जो बेसबॉल का इन्होंने एक इंटेंस दिया, जो मज़ा दिया, वो सारी टीमें नहीं होती। इसके बाद कुछ मैचेस होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया जाएगी इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जाएगी। तो एक आंकड़ा मैं और आपको बता देता हूँ, जो कि मैं आपको शेयर करना शायद भूल गया कि अभी जो कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि अभी जो वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज़ है ना, वर्ल्ड कप का जो सीज़न चल रहा है, उसमें 3 मैच हुए हैं जिसमें 2 जीता। एक साउथ अफ्रीका के साथ टाई था, वेस्ट इंडीज़ के साथ जीता, और इंग्लैंड के साथ जीता। अभी 3 और बचे हुए सीरीज, जिसमें एक सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की, इधर जाके आपको हराना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो है आपका न्यूजीलैंड और बांग्लादेश इंडियन धरती पे आएंगे, है ना। तो होम सीरीज रहेगी, वहाँ पे भी आपको हराना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब का टीम है इंडिया ना, वो कहीं भी जाके किसी को भी हरा सकती है, क्योंकि वो आपको बताता है, इंग्लैंड जैसी टीम को आप जब हराते हैं, जो टीम जीतती हुई आ रही है उसको आप आके हरा देते हैं, तो आप के अंदर वो है कैपेसिटी, आपके अंदर है वो पोटेंशियल जो होनी चाहिए, एक जो एग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो अगला 3 टेस्ट सीरीज होने वाली, वहाँ पे भी इंडिया अच्छा करते हैं।
हम विशेष करते हैं कि भाई रोहित शर्मा, आपको सैल्यूट है जिस हिसाब से आपने कैप्टनसी की और बहुत अच्छा से नए प्लेयरों का यूटिलाइज़ किया और दिखाया है कि भाई सीनियर खिलाड़ी नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इन खिलाड़ियों से भी काम चला लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे वो सारे मिल जाएंगे। और मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने रिकॉर्ड क्या क्या बने। जैसे यशस्वी जायसवाल ने 700 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाजों में से एक हो गए। अश्विन जो थे वो 37 टाइम 5 विकेट निकाले, 100वां मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।